उनका आंसर देना होता है। जैसे कि बिजनेस को लेकर के, प्रोडक्ट्स को लेकर के, प्राइस को लेकर के बहुत सारे हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करें, ऐसे ऑब्जेक्शंस को हम कैसे हैंडल करें, ये बहुत ही जरूरी है अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एज ए करियर लेते हैं तो। और फ्रेंड्स, यही सब क्वेश्चंस के पॉसिबल्स आंसर क्या क्या हो सकते हैं। तो इस सेशन में आज हम जानेंगे कि इस ऑब्जेक्शंस को हम कैसे हैंडल करें ताकि हम अच्छी तरह से बिजनेस कर सकें। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपना ये सेशन शुरू करते हैं। और इस सेशन के लिए मैं मिसेस जंगना पंड्या अगेन आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन को गाइड करने के लिए और हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ बहुत ही एक डायनेमिक लीडर आज हमारे साथ मौजूद है। फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर आपको कहूं तो बाय प्रोफेशन ये लीडर एक गवर्नमेंट टीचर हैं जो जूनागढ़ से बिलोंग करते हैं और साथ ही में मोदी केयर बिजनेस में करीबन 4-4.5 साल से वो बिजनेस कर रहे हैं सिस्टम के साथ और अपलाइन के गाइडेंस के साथ। तो फ्रेंड्स, आइए हम इनवाइट करते हैं मिस्टर प्रदीप लिखिया सर को, जो हमारे चहीते लीडर हैं। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। सर, मैं आपका वेलकम करती हूँ इस आज के सेशन में। और सर, जैसे कि हम सब लोग जब फील्ड में जाते हैं इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के, तो सर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। तो आज मैं चाहूंगी कि आप हम सबकी इस क्वेश्चन का कुछ सॉल्यूशन दे, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, इस बारे में मैं आज आपसे कुछ जानकारी लेना चाहती हूँ सर। ओके मैडम, कैरी ऑन। ओके सर। तो सर, जैसे कि हम जब फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बहुत सारी ये इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं। तो अलग अलग तरीके की कंपनी है, ABC से नाम से शुरू होती है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इन सारी कंपनीज में मोदी केयर ही क्यों करें हम? ऐसा क्या है मोदी केयर एक कंपनी में कि लोग मोदी केयर ही क्यों पसंद करें? तो सर, इस बारे में आप हमें कुछ जानकारी दें। मैडम, आपने पहला ही क्वेश्चन पूछा है ना, इट इज मार्वेलस क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को क्यों मार्वेलस कहता हूँ, क्योंकि जब आप कपड़े लेने के लिए जाते हो ना, तो आपके सामने काफी सारी ऑप्शंस होते हैं। इसी तरीके से आप जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हो तब भी आपके पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं। तो व्हाई आई चूज मोदी केयर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करता है तो हमें कुछ देखना होता है कि हम काफी सारे पीस, प्राइस क्या है, प्रोडक्ट कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके प्रमोटर्स कैसे है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो जो सबसे पहली बात है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, इट इज अ स्वदेशी कंपनी, वोकल फॉर लोकल। अगर मैं एक इंडियन हूँ तो मुझे एक ऐसी कंपनी पसंद करनी चाहिए कि जो कि एक इंडियन हो। हम वैसे बहुत ही बड़ा नारा लगाते हैं कि हमें लोकल प्रोडक्ट्स यूज करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमको स्वदेशी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। लेकिन अगर हम ही फॉरेन की कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं तो क्या आपको ये परफेक्ट लगता है? नहीं लगता है। तो दोस्त, सबसे पहली बात जो है वो लोकल कंपनी के बारे में आती है, हमारी इंडियन कंपनी के बारे में। तो दूसरा, हमें वापस ये लगता है कि अगर ये हमारी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, तो शायद अच्छी प्रोडक्ट नहीं बनाती होगी। तो हमें दूसरा क्वेश्चन इंस्टेंटली ये होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं। तो अभी मैं आपको बता दूं, और जो भी मोदी केयर करीबन 10 दिन, 15 दिन या महीने से कर रहे हैं और इस मीटिंग में आए हैं, तो उन लोगों को मैं ये बात बता दूं कि हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट नंबर 1 और नंबर 2 इंडिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो प्रोडक्ट बनाती है, ऐसी पहली 2 कंपनी में मोदी केयर। तो क्वालिटी वाइज वी आर द नंबर 1 और नंबर 2, क्योंकि हमारी कंपनी प्रिफर करती है बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट विद रेट।
रेट में आपको आपके घर में प्रोडक्ट कैसे आए, ये हमारी कंपनी प्रीफर करती है। तो ऐसे काफी सारे टूल्स है, ऐसी काफी सारी टेक्निक्स है, ऐसे काफी सारे रीजंस है कि आई शुड चूज अ मोदी केयर, बिकॉज ये इंडियन कंपनी है, एक अफोर्डेबल रेट में प्रोडक्ट देती है, काफी सारा पैसा हम लोगों के बीच में अलोकेट करती है। और इन सब से भी एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हर कोई, अगर कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश होती है, कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश होती है, तो उसके जो प्रमोटर्स होते हैं, उसके ओनर्स होते हैं, उसके जो मालिक होते हैं, उसका इंटेंस क्या होता है। चलो मैं ये सवाल जो भी मेरे व्यूअर्स है उन सब लोगों को पूछता हूँ कि अगर आपने मोदी केयर चूज किया है तो क्यों मोदी केयर चूज किया। बट ओबियस उसमें पहले ही नंबर पे या दूसरे ही नंबर पे क्या आता है, खनखन, पैसा। सबकी चॉइस पैसा होती है, उसमें से अर्निंग होता है। अगर हर कोई कंपनी जाए, जब भी स्टार्ट होती है, वो एमएलएम होती है या नॉर्मल होती है, उसका पहला इंटेंस प्रॉफिट कमाना होता है। क्या कभी आपने सोचा है मेरे दोस्त कि मोदी केयर यानी कि समीर मोदी जी जो हमारे ओनर है इस कंपनी के, जो हम उसको गॉड फादर बोले थे, क्या उसका इंटेंस मोदी केयर से पैसा कमाना है? तो आप सोचो हम लोग मोदी केयर के साथ क्यों काम करते हैं। हमारे जो ओनर है, जो मिस्टर समीर मोदी सर, उनका इंटेंस इसमें से पैसा कमाना नहीं है, उनका इंटेंस है लोगों को पैसे बांटना। तो हम ऐसे बंदे के साथ, ऐसे इंसान के साथ हम काम कर रहे हैं जो हमारे बारे में सोचता है, जो लोगों के बारे में सोचता है, जो ह्यूमैनिटी के बारे में सोचता है, जो इंडिया के बारे में सोचता है। तो हम उनके साथ जुड़े हैं। मेरे को प्रॉफिट कमाना इसलिए आप मेरे साथ जुड़ो, हम ऐसे नहीं। आप मेरे साथ जुड़ो, मुझे आपको फ्री करना। तो हम इस तरीके के बंदे के साथ हम रजिस्टर्ड हुए, ऐसी कंपनी के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं। तो मोदी के लिए इसलिए क्योंकि ये सब कुछ तो हमें हर कोई कंपनी दे सकती है, कार हर कोई कंपनी दे सकती है, लेकिन मोदी केयर के ओनर या मोदी केयर की जो टीम है, इसके साथ में जुड़ने से एक जो हमारा ऑरा और जो एनवायरमेंट क्रिएट होता है वो टोटली डिफरेंट। तो मोदी केयर नंबर 1 है, मोदी केयर बेस्ट है, मोदी केयर फर्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी है। काफी सारा हमारे पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो मोदी केयर बेस्ट है, इसीलिए हम इसके साथ जुड़ते हैं। हमारी जो इनर जो हमारी भावना है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ओके मैडम। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही अच्छा आपने गाइडेंस हमें दिया है इस बारे में कि मोदी के लिए हमें क्यों करनी चाहिए। ओके सर। सर एक इससे आगे अगर हम बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आपको ये है कि जब हम कोई इंसान जब ये तय करता है कि मुझे एमएलएम करनी है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, तो ऐसे में उनके गोल इनिशियल स्टेज पे क्या होने चाहिए ताकि वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सके। तो सर इस बारे में आप हमें कुछ मार्गदर्शन कीजिए। वैसे मैडम आपका क्वेश्चन बहुत ही परफेक्ट है कि उसके गोल क्या होते हैं। अब जब भी हम कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो इनिशियल स्टेज में गोल सेट करता ही है, ठीक है। तो मैं आज आपको गोल सेट के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन गोल को कैसे क्रिएट करते हैं आज मैं आज वो आपको बताना चाहूंगा कि भाई हमारे गोल जो होते हैं वो कैसे गोल के साथ में ऐड करने चाहिए। तो मैं आपको एक वर्ड देता हूँ दोस्तों कि जो आपके गोल है ना, हम गोल सेट करते हैं कि ये डेट को मुझे इतना पैसा चाहिए या ये प्रोडक्ट चाहिए या मेरे को ये देना है, ये आपकी अपलाइन आपको अच्छी तरीके से सेटअप कर देगी। लेकिन गोल कैसे होने चाहिए आज हम उसके बारे में बात। तो मैं उसके लिए आपको कहता हूँ कि गोल इमोशनल होने। कैसे गोल होने चाहिए? इमोशनल। ये सर ये क्या आपने वर्ड डाला, ये इमोशनल क्या चीज है? जब भी आप मोदी केयर में आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, तो आपके सारे गोल सबसे पहले इमोशनल होने चाहिए। ये इमोशनल चीज क्या? जब भी मैं किसी कंसल्टेंट या नए प्रोस्पेक्ट के घर में जाता हूँ तो मैं पहले क्या होता हूँ उसके बारे में मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। ये मेरे इमोशंस है। कोई नॉर्मल इंसान जब उसके घर में जाता है तो क्या सोचता है, आज तो मैं इस घर में 1000 रुपए की प्रोडक्ट दे के आऊं,
अब मैं तो यहाँ पर टर्नओवर करके ही आऊंगा, मैं इस घर में मोदी केयर की प्रोडक्ट दे के ही आऊँ। तो ये तो आपके पर्सनल गोल्स हुए। ये जो गोल हुए, ये गोल तो शायद होने ही वाले, लेकिन इससे बढ़कर कुछ और गोल है। कौन लोग सबसे ज्यादा सक्सेस होते हैं, आप ये देखिए। जो लोग अपने गोल इमोशनली लेते हैं वो लोग सक्सेस होते हैं। अब आपको अपने गोल के साथ इमोशन को ज्वाइंट करना है, अपनी भावनाओं को ज्वाइंट करना है दोस्त, तो ही आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। नंबर 1। अब मैं आपको दूसरे कुछ ऐसे गोल देता हूं जो 100% इमोशनल गोल, जैसे कि वोकल फॉर लोकल। मैं स्वदेशी चीज को प्रमोट करने जा रहा हूं, ये चीज कोई फॉरेन की नहीं है, मैं अपनी स्वदेशी चीज को प्रमोट करने जा रहा हूं। मैं एक घर को आज स्वदेशी बनाने जा रहा हूं। मैं एक घर में इतनी सारी केमिकल वाली प्रोडक्ट है, मैं उस घर को आज केमिकल फ्री करने जा रहा हूं। सर, आप अपने पैसों के गोल को आप रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे भी खुद के आप पीछे देख सकते हो, मेरा विजन बोर्ड यहाँ पर है। मैंने भी पैसों के गोल बनाए हैं कि मुझे भी कुछ चीज के गोल बनाए, लेकिन सबसे पहले आपके ये गोल इमोशनल होने चाहिए कि मैं अगर एक घर में जा रहा हूँ तो उसका मैं घर खर्च कम करने के लिए जा रहा हूँ। 50%, 60% उसका घर खर्च मैं कम करना चाहता हूँ। उस बंदे के मैं पैसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। उस बंदे के मैं विजन, उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए उसके पास मैं मोदी केयर लेके जा रहा हूँ। तो ये सारे इमोशनल गोल। तो आपको, आप जब भी गोल डिसाइड करते हो, मोबाइल का गोल डिसाइड करते हो, 5,000 रुपए कमाने का गोल डिसाइड करते हो, फॉरेन ट्रिप का गोल डिसाइड करते हो, कार का गोल डिसाइड करते हो, आपके ड्रीम हाउस का गोल डिसाइड करते हो, ये सारे गोल तो होने ही चाहिए और विथ डेट होने चाहिए। ये सही बात है, आपके अपलाइन आपको ये सिखाएंगे, लेकिन एक बात आप अपने दिमाग में ठान लो, आपके गोल साथ में इमोशनल भी होने चाहिए। मुझे अगर मेरी टीम में नए लोग आते हैं तो डील डन ही है कि मेरा ग्रोथ होने ही वाला है, लेकिन अगर मैं उसको भी इमोशनल गोल दूं तो, कि अगर आप तो एज ए कस्टमर आए मोदी के, लेकिन आपके पास अगर भी स्वदेशी भावना है, अगर इंडिया को आप आगे ले जाना चाहते हो, हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हो, तो आपको ये प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो आप स्वदेशी भावना से सिर्फ आप प्रमोट कीजिए। मेरी टीम में एक सोल्जर है, जब मैं उसके पास गया और उनको मोदी केयर दिखाया और मैंने उनको बोला कि भाई ये प्रोडक्ट 100% स्वदेशी और अच्छी क्वालिटी की है, ये मिक्स होना, लोगों को ये सोचते कि मिक्स नहीं होता है, तो वो मोदी केयर करे, मुझे एक भी पैसा नहीं कमाना है। इकोनॉमिकल फैमिली है, नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं ये? बिकॉज ऑफ सिर्फ एक ही बात, राष्ट्रीय भावना, वोकल फॉर लोकल। तो आपके पास ऐसे भी इमोशनल गोल होने चाहिए कि सिर्फ लोग पैसों के लिए मोदी केयर नहीं करते। तो आपके पास पैसों के गोल तो होने चाहिए, लेकिन इमोशनल गोल्स को ऐड करना है। आप अपने गोल तक पहुंचोगे, शायद 3 महीने में नहीं पहुंचोगे, शायद 1 साल में नहीं पहुंचोगे, शायद 1.5 साल में नहीं पहुंचोगे, 2 साल में नहीं पहुंचोगे, लेकिन आपको आपके गोल से कोई हटा नहीं सकता है। 3 साल, 4 साल या 5 साल बाद आपके पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की कार होगी होगी और होगी। 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का मकान आपके पास 10 साल में, 8 साल में, 2 साल में या 20 साल में भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपके गोल इमोशनल होने चाहिए। आपकी रिदम उससे क्रिएट होगी, आपका ओरा, आपका एनवायरमेंट उससे क्रिएट होगा, आपका बिहेवियर आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां तक आपको पहुंचना है। लेकिन आप जब भी प्रोडक्ट देने के लिए जाते हो, सेल करने के लिए जाते हो, टर्नओवर करने के लिए जाते हो, सिर्फ टारगेट को अचीव करने के लिए जाते हो, तो इस महीने टारगेट अचीव हो जाएगा, इस महीने लोग जुड़ेंगे, अगले महीने नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपका ओरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके गोल इमोशनल करने पड़ेंगे। तो आपको और आपकी टीम को इमोशनल गोल देने। जब भी वो कोई भी नया बंदा आता है तो कार के लिए आता है, पैसों के लिए आता है, इनकम के लिए आता है, ठीक है, लेकिन 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद उसके अंदर आपको इमोशन डालना है। तो थोड़े दिनों बाद आपको उसको गोल, इमोशनल गोल्स देने, उसके गोल में इमोशन होना चाहिए नंबर 1, और थोड़े से गोल इमोशन वाले भी होने चाहिए। तो अब कोई भी गोल दे तो इमोशन के साथ दे नंबर 1, और नंबर 2 अपने गोल में कुछ इमोशन को भी ऐड कर। ठीक है, तो अब हम जो गोल सेट करेंगे दोस्त, तो उसमें इमोशनल गोल को सेट कर। ओके ओके मैडम।
यस सर, बहुत ही आपने अच्छी बात बताई कि एक दो बात मैं रिपीट करना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी भावना, हमारे भारत को आगे बढ़ाने की भावना। अगर हम बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ सकते सिपाही बनकर, लेकिन बॉर्डर के अंदर देश में रहकर भी हम सिपाही ही हैं, तो हमारा एज ए इंडियन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें स्वदेशी प्रोडक्ट्स का प्रचार करना चाहिए और उनका उपयोग भी करना चाहिए और करवाना चाहिए। यस यस सर। मैडम, ग्रेट, हाँ, जबरदस्त यस, मैडम। यस, थैंक यू सर। और एक आपने चीज बहुत ही अच्छी यहाँ पर जोड़ी गोल सेटिंग के साथ कि इमोशनल गोल्स होने चाहिए। क्योंकि जब भी कोई भी चीज, अगर कोई भी काम हम करते हैं और उनके साथ अगर हम, हमारी भावना जो है, हमारी जो ये शुद्ध भावना है अगर जुड़ती है, तो वो काम है वो और भी निखर कर आता है। तो ये, यस, ये चीज हमें बहुत आगे तक ले जाती है और इससे जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है सर। सर बहुत ही अच्छा आपने ये गाइड हमें किया कि ये कैसे हम गोल सेट कर सकते हैं। सर, अगर हम, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो टीम से भी आता है ये क्वेश्चन और बहुत सारे लोगों के मन में भी होता है, वो भी फेस करते हैं ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि जब हम बिजनेस को लेकर जाते हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज बताते हैं कि इतने इतने बेनिफिट्स यहाँ पर हमें होते हैं, तो सामने वाला बंदा है वो कभी कभी ये हमें पूछता है कि बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, पर मेरे पास टाइम नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजी है अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, और कोई चीज को लेकर के, तो अगर ये क्वेश्चन जब हमारे सामने आता है तो इसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है सर? मैडम, इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन मानता हूँ, क्योंकि ये लाइफ में है। क्योंकि अब जो लाइफ पहले थी वो रिलैक्सेशन वाली थी, आज से 20 साल 30 साल पहले उसमें लोगों के पास टाइम था। लेकिन आज लोगों के पास टाइम नहीं है। वो हाउस वाइफ है तब भी इतना काम है, अगर छोटिया बिजनेस करते तब भी इतना काम। तो मैं सिंपली, जब भी मैं ऐसा किसी क्वेश्चन आता है मेरे सामने, अगर आपने मुझे पूछा, अगर मैं आपको बिजनेस बताने के लिए आया हूँ, तो मैं सहजता से सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, ठीक है सर, तो आप मुझे डेट लिखवा दो, किस तारीख को, किस महीने को, किस साल को हम मिलते हैं। आप मुझे बता दो कि अब मेरे पास टाइम होगा। चलो सर, मैं 5 साल बाद की डेट लिखूं सर? कब लिखूं? आपके नाम लिखता हूँ, उसका फोन नंबर लिखता हूँ, और उसके बाद मैं बोलता हूँ सर आप डेट मुझे बता दो, आप कब फ्री हो जाओगे, आप मुझे बोल दो, मैं आपको कॉल करता हूँ उस तारीख। अगर आप कार लेने के लिए जाते हो मैडम, तो वो आपको पूछता है कि आपको कार कब लेनी है, यानी कि उसके पास 3 लिस्ट होते हैं। एक हॉट कस्टमर्स, जो कि आप अभी भी आप कार लेने के लिए तैयार ही हो, आप 15 दिन 20 दिन में या 5 दिन में कर देते हो, बराबर। बीच वाले कस्टमर्स के जो महीना 1.5 महीना या 6 महीने में प्लानिंग करने वाले, क्योंकि अभी वो फंड इकट्ठा कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते 1-1.5 साल बाद लेनी है, लेकिन अभी देखने के लिए आए। तो हम ये सब एकदम चिल्ड या कोल्ड कस्टमर, भाई 2 साल बाद आने वाले, तो प्रेम से लिख देना है, हमें दूसरा कुछ नहीं करना है कि आप बोलिए आप कब फ्री होने वाले। उसके पास उसने सवाल बोला तो हमारे पास जवाब नहीं था, अब हम सवाल पूछते, अब उसके पास जवाब नहीं, वो कब बोलेगा मैं कब फ्री हो। अब वो जब बोलेगा सर मैं कैसे अंदाज लगा सकता हूँ कि कब फ्री होगा, तब हमें बोलना है सर मेरा भी सेम सिचुएशन था, अथवा मेरे जो सर है नितेश सर, उसकी भी सेम सिचुएशन, वो भी फ्री नहीं। ये इंसान जिसके बारे में आपको पता है वो बोलना वो भी फ्री नहीं। सर आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अब किसी के पास टाइम नहीं, आप 10 घंटा 12 घंटा काम कर रहे हो, तो आपके पास भी टाइम नहीं है, काफी लोगों के पास टाइम नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है आपकी एक ये इनकम से काम चलेगा? तो बोले कि शायद नहीं चलेगा। अगर ठीक है चलो आपकी इनकम बहुत ही बढ़िया है, तो सर मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करूं, आप इसको नेगेटिव मत लेना, बोलना भगवान थोड़ी देर आप मत सुनना मैं जो बोल रही हूँ, क्योंकि अगर सुन लिया और तथास्तु बोल दिया तो आपका बुरा होगा। तो भगवान को बोलना थोड़ी देर आप मत सुनना, अब मैं जो बोल रही हूँ वो नेगेटिव है, लेकिन वो ना हो ऐसा मैंने भगवान ने बोल दिया। और उसके बाद बोलना अगर आपके पास ये जो बिजनेस है शायद वो ना चले, तो आपके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी है, तो पैरेलल आपको थोड़ी बहुत अमाउंट, थोड़ी बहुत छोटी सी इनकम भी आपको दे रही है जिससे आपका गुजारा हो सके। अगर सर नहीं है तो आपको सोचना चाहिए।
एक दूसरी इनकम क्रिएट करने की। आपको नहीं लगता है? तो क्या आपको लगता है कि आप 12 घंटा आप अपने बिजनेस या जॉब को दे रहे हो, तो उसके साथ में 1 घंटा भी एक पार्ट टाइम बिजनेस के लिए बनता है? 1 घंटा आपको लगता है? आप सोचिए कि अगर आपका मेन बिजनेस या मेन जॉब नहीं चल रही, तो क्या आपके बच्चे के आपके ड्रीम या उसकी 2 टाइम की रोटी या आप उसकी ट्यूशन फी आप पूरी कर सकते हैं? तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी मोदी केयर नंबर 1 है जो इंडिया की, उसके साथ आप जुड़ो, पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत काम करो? तो हमें उनके साथ इस तरीके से थोड़ी इमोशन के साथ बात करनी चाहिए। अगर उसके पास टाइम नहीं है, अगर कोई लेडी ये बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूं, घर में इतना काम, तो उनको पूछना है कि आप जो काम कर रही है किसके लिए काम कर, अपने फैमिली के लिए। चलो ठीक है, आपने मोदी केयर किया, तो किसके लिए किया? क्या मेरे लिए आप मोदी केयर करो? क्या किसी और के लिए मोदी केयर करो? नहीं ना। तो आपने ये भी काम किया, किसके लिए काम किया भैया? बहन जी, आपने किसके लिए काम किया? आपने अपने बच्चे के लिए काम किया। जब आप किसी को, मैंने अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की ना इमोशनल गोल, तो आप ये भी इमोशनल गोल दे सकते हो कि भाई अपने बच्चे के लिए आप काम करो। खुद के लिए तो कुत्ते भी अपने लिए खाना खाते हैं, अब ये चिड़िया भी अपने लिए खाना खाती है, लेकिन वो थोड़ा सा खाना अपने बच्चों के लिए भी ले जाते। आज मैं कमाता हूँ गवर्नमेंट जॉब से 50,000 रुपए, तो वो मेरे अकेले के नहीं है, मेरे पूरी फैमिली के लिए। तो वो 50,000 में मेरे बच्चे ने भी काम किया है, मेरे माँ बाप ने भी काम किया, भले वो घर में ही रहते हो, घर का काम करते हो, तो उन लोगों का भी 10,000 बनता है। तो जब आप मोदी के से 1,000 रुपए भी कमाते हो, तो वो सबका है, आपके फैमिली का है। तो ये भावना आपकी होनी चाहिए। तो हम जब भी काम करते हैं, तो कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उसको इस तरीके से हैंडल करते हैं। ओके मैडम। यस सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि अगर कोई कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, जो स्पेशली हाउस वाइफ है उनके लिए अगर बोला जाए, या कोई बिजनेसमैन है या जॉब पर्सन है, कोई भी हो, लेकिन फैमिली की अगर बात आती है तो लोग समझ सकते हैं कि यस, मुझे अपने फैमिली के लिए इतना तो कम से कम करके जाना है कि वो मेरे बाद भी सेफ रहे, सिक्योर रहे। सर, बहुत ही बढ़िया आपने ये समझाया कि हम जो भी करते हैं वो अपने फैमिली को सेंटर में रख के करते हैं। सर बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब भी हम जाते हैं, और जो सारे व्यूअर्स आज पार्टिसिपेंट्स हमारे सामने हैं, आज जो इस इवेंट का एक हिस्सा बने हैं, तो उनको अगर उनकी बात करूं तो उन्हें भी ऐसा क्वेश्चन आते होंगे फील्ड में जब जाते हैं तभी कि ये सर, जैसे आपने बताया कि भाई कोई अगर हाउसवाइफ है तो वो कहेगी कि यस, मैं पूरा काम अपनी फैमिली को ध्यान में रख के करती हूँ। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि वो लेडी को भी ये क्वेश्चन आता है कि मैं ये बिजनेस करना तो चाहती हूँ, जैसा अभी आपने बताया कि मैं अपने फैमिली के लिए करना चाहूंगी, अपने बच्चों के लिए करना चाहूंगी, हस्बैंड के लिए करना चाहूंगी, लेकिन फिर भी उनके सामने उनके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं। यस यस, एक मिनट आपको अनम्यूट कर। ओके मैडम, आप म्यूट हो गई है, अनम्यूट हो जाए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? यस मैडम, यू आर ऑडिबल। रिपीट करना है मुझे ये क्वेश्चन, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा लगा। ओके सर, म्यूट हो गई। ओके, सो आई रिपीट माय क्वेश्चन कि जैसे कि हम कभी बताने जाते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, तो वाइफ होती है वो बोलती है कि भाई मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है, तो ये काम मुझे नहीं करना है, ऐसा मेरे हस्बैंड सोचते हैं। तो सर, ऐसे में इस ऑब्जेक्शन को हम कैसे हैंडल करें? वैसे जो उसके हस्बैंड ने बोला ना मैडम, वो बात बिल्कुल मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, हम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते, लेकिन ऐसी बात हर कोई आके आपके घर पे करता है। 2,000 दे दो, आपको हर महीने 10%, 20% मिलेगा, 50% मिलेगा, 6 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, साल में डबल हो जाएंगे।
ऐसा के काफी सारी इन्वेस्टमेंट कंपनियां, ऐसे लोग, ऐसी कंपनियां आती है और चली जाती है, लोगों की इमोशन के साथ, लोगों के ड्रीम के साथ, लोगों के पैसों के साथ वो खिलवाड़ करके चले जाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर पहला इंसान आया, उसने आपका डोर नॉक किया और भाग गया, आपने डोर खोला, कोई नहीं है, रात के 2 बजे आपकी नींद डिस्टर्ब हुई, दूसरे दिन दूसरी कंपनी आई, उसने ठकठकाया और फिर वो भी भाग गया आपको ड्रीम दिखा। अब तीसरी, चौथा, अब पांचवा, जब सच्चा इंसान भी किसी के पास जाता है ना, तो उसका हस्बैंड सही होता है। ऐसी कंपनियां हमें लूट दी है, ये झूठ बोलते हैं। आपने कौन सा वर्ड प्रयोग किया, बेवकूफ? यस, ऐसी कंपनियां हमें बेवकूफ बनाती है। तो ये उसका उनके हस्बैंड झूठे नहीं, लेकिन ऐसी कंपनियां, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसी कंपनियों से बच के रहना है कि जो हमें ड्रीम दिखाती है आपको 2 गुना कहाँ मिलता है यार। तो ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जो बड़े बड़े करोड़पति है, ये क्यों मेहनत करते और कंपनी खोलते? भाई ऐसी कंपनी में पैसे रोक दो ना, 20% 30% महीने के मिलते हैं, तो मुझे यार इतनी बड़ी कंपनियां क्यों खड़ी करनी है? इतनी बड़ी जूतों की कंपनियां है, वॉचिस की कंपनी है, कपड़ों की कंपनी है, अब इसमें कौन माथा घुट करे यार, ये पैसे दिए मैंने 2 करोड़, अब तू मुझे हर साल 3-3 करोड़ देते रहे। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, अगर आपको कोई बेवकूफ बना रहा है, तो भाई वो मैं नहीं हूं, अब हमें ये प्रूव करना है कि मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, दूसरी कंपनी आपको बेवकूफ बना रही है, हम नहीं बना रहे। अगर मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहले तो उसके मिलना है और ये आपको उनको आंसर देना है, उसके हस्बैंड को, उनको बोलना है। तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं, आप दूसरों से बेवकूफ बने हो। अब मैं ये क्लियर करता हूं, मैंने आपको बेवकूफ नहीं, हम आपको बेवकूफ नहीं बना रहे। अगर मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं मेरे दोस्त, तो आप सालों से बेवकूफ बन रहे हैं। आपके फादर भी बेवकूफ बन रहे थे, आपके दादा भी बेवकूफ बन रहे। वो बोलेगा ऐसा क्यों, हम सब क्यों बेवकूफ? आप तो हर बार दुकान पे जाते थे, 30 रुपए देते थे और साबुन खरीदते थे या नहीं खरीदते? तो आपको वो दुकान वाला बेवकूफ बना रहा है। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता? अरे भाई, हम लोग तो आपके पैसे टच भी नहीं करते, हम तो आपको रजिस्टर करते, आपको एक दुकान पे भेजते हैं जहां आपको आपका एमसीए नंबर देना है, आपको 30 रुपए देने हैं और साबुन लेना। बस इस दुकान में रजिस्ट्रेशन करके साबुन मिलता है, दैट्स इट। आप भी साबुन सालों से खरीदते थे, यूं पैसे देते थे, साबुन लेते थे, घर पे चले जाते। अगर इसको बेवकूफ बनाना बोलते हैं सर, तो आप, मैं और पूरी दुनिया सालों से बेवकूफ बनती है, तो हम कहाँ बेवकूफ बना रहे? आप बेवकूफ अगर बने हो, तो आपको किसी ने बताया था कि 10,000 रुपए दे दो, 1 साल में आपकी 50 लाख की चमचमाती कार आने वाली, आप पैसे कमाने वाले हो। हम कहाँ बोलते आप पैसे कमाने वाले? अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको काम करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कुछ भी कर, कुछ नहीं करना है आपको पैसे के, कुछ नहीं करके पैसे आते हैं, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट भाई तेरी कंपनी में ना पैसे रोकती है, ठीक है? तो आपको उसको ये बोलना है कि हम बेवकूफ नहीं बना रहे। अगर हम बेवकूफ बना रहे हैं, तो ऐसी कंपनियां मार्केट में, वहां पर सोचो। हम तो यहाँ पर आपके पैसे दुकान वाला लेता है और आपको प्रोडक्ट देता है, आपको जो भी पसंद आए। अगर आपको 40 रुपए की पेस्ट पसंद है, आप 40 वाली खरीदो। आपको 48 रुपए की पेस्ट पसंद है, आप 48 वाली खरीदो। मोदी के 62 रुपीज की आपको अफोर्डेबल है, वो खरीदो अगर वो पसंद आती है। सर आपको 75 रुपीज आपका बजट है, हम वो भी देते हैं, आप वो भी खरीदो। आपको क्या चाहिए, हमारे पास हर कैटेगरी की चीज है। आप शैम्पू लेने जाते हो तो 160, 170, 180 रुपए का भी है, 230 रुपए का भी है, 300, 400 रुपए का भी है। आप अपनी क्वालिटी, आपके लेवल के हिसाब से आप अपने शैम्पू, साबुन या टूथपेस्ट परचेज करो। हमारे पास वो सब कुछ है। जैसे आप दुकान पे जाते हो, आप 3-4 चीज डिमांड करते हो, उसमें से एक चीज पसंद करते हो। मॉल में जाते हो, 4 चीजों के रेपर देखते हो, क्या प्राइस है भाई, क्या प्राइस है, मेरे लिए अफोर्डेबल है, मेरे लिए नहीं। ये आपको यहाँ पर चॉइस मिलती है। कहां पर, आप किस कंपनी में आपको चॉइस? तो आप यहाँ पर बेवकूफ नहीं बन रहे हो दोस्त, बेवकूफ आपको बना गए हैं, दूसरे बना गए। 5 उंगलियां इक्विवेलेंट नहीं होती है। हम 25 साल से काम कर रहे हैं, किसी एक को बेवकूफ बना सकते हैं, 2 दिन बेवकूफ बना सकते हैं, 3 दिन बेवकूफ बना सकते हैं, 1 साल तक, 6 महीने तक बेवकूफ। 25 साल से कोई किसी को बेवकूफ बना सकता है? सर हमारे साथ पढ़े लिखे लोग, मैं एमकॉम, एमएड, एमफिल, पीजीडीसीए, बीए विद इकोनॉमिक्स आदि एबीसीडी मैंने पूरी कर ली है, तो क्या मैं बेवकूफ बन सकता हूँ?
नहीं बन सकता हूँ ना। ऐसे काफी सारे लोग हैं, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो मोदी केयर में जुड़े, तो क्या वो लोग बेवकूफ बन के जुड़े? नहीं जुड़े सर। तो आप सोचिए, हम बेवकूफ बना नहीं रहे, आपका घर खर्चा कम कर रहे हैं, आपके घर को केमिकल फ्री कर रहे हैं, आप एक अच्छी कंपनी में आ रहे हो, आपका पैसा बचा रहे हैं, ठीक है? तो उनको मिलना है और ये बात उनको बतानी। ओके मैडम। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया कि ये काम लोगों को बेवकूफ बनाने का बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि जैसे आपने बताया कि अच्छी प्रोडक्ट्स हम उनके घरों तक पहुंचाते हैं, उनके घर को केमिकल फ्री करते हैं, उनको एक अच्छा स्वास्थ्य देने की कोशिश करते हैं सर। तो सर इसी बात से लेकर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है। इससे पहले मैं क्वेश्चन पूछूं? यस सर। एक मिनट, किसी ऑडियंस का भी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, फील्ड क्वेश्चन है, तो वो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हो मैडम। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप शॉर्ट आउट कीजिए, ऐसा लगता है कि स्टैंडर्ड और रियली जबरदस्त क्वेश्चन है तो आप उनको भी ऐड कर सकते हो। जी जी बिल्कुल सर। यस सर। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स है उससे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपके दिमाग में भी ऐसे कोई क्वेश्चंस हो जब आप फील्ड में गए हो और आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन फेस करना आया हो, तो प्लीज वो भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और सर उनका उसको कैसे उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करें उसके बारे में हमें गाइडेंस देंगे। ओके सर। सर तो जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हम लोगों के घरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनका अच्छा स्वास्थ्य उनको देने की कोशिश करते हैं सर। तो अगर स्वास्थ्य की बात आती है, हेल्थ की बात आती है, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है कि जब भी हम इस अपॉर्चुनिटी को लेकर जाते हैं, लोगों को अच्छी प्रोडक्ट्स, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हम दिखाते हैं, हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स जब हम दिखाते हैं, तो हमारे पास एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं वेल कैटेगरी, जो हेल्थ को लेकर के हैं। सर जब भी हम बताते हैं, जैसे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स का हमने डेमो बताया और हम कहते हैं कि भाई ये बहुत ही जरूरी है, प्रोटीन विटामिन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, और आज कोरोना के समय ने हमें बता दिया है कि ये हमारी हेल्थ हमें कैसे प्रोटेक्ट करनी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स पहले से है, कोरोना अभी आया है, लेकिन मोदी केयर शुरू से हेल्थ केयर की कैटेगरी में काम करता है, लोगों को अच्छी हेल्थ देने की कोशिश करता है। तो सर जब हम ये बात कहते हैं कि ये कैल्शियम भी हमारे हड्डियों के लिए, हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है, प्रोटीन्स हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, तो लोगों का ये रिएक्शन होता है कि सप्लीमेंट हमें लेने की कोई जरूरत वैसे नहीं है, क्योंकि हम अच्छा खाना खाते हैं, मैं फिट हूँ, मैं ऑलमोस्ट सारे जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो हमारे घर में खाए जाते हैं और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो मुझे सप्लीमेंट्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सर ये ऑब्जेक्शन जब रहता है तो हम उसको कैसे आंसर दें या कैसे हैंडल करें? ग्रेट क्वेश्चन मैडम, बहुत ही सारे क्वेश्चन ही बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों पता है? बिकॉज ऑफ इंडिया में थोड़ी सी अनअवेयरनेस है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि मेरे लिए फूड सप्लीमेंट नहीं बने, मैं तो सब कुछ खाता हूँ, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चलो आपके घर में टॉयलेट है, मैं उनको क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको भी ये क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपके घर में किचन है? क्या आपके घर में टॉयलेट है? तो बोलेगा हाँ सर है ना, किचन है हमारे घर में। क्या आप उस किचन में सब्जियां वगैरह वगैरह पकाते हो? तो क्या आप पकाते हैं? आपके टॉयलेट में भी आप जाते होगे? तो क्या यस यस, सब कोई जाता है अपने टॉयलेट में क्लीन होने के लिए, बॉडी का कचरा निकालने के लिए, ठीक है। तो आप अपना टॉयलेट कभी भी क्लीन करते हो या नहीं करते हो? तो बोलेगा टॉयलेट तो क्लीन करना पड़ेगा ना, वरना बदबू फैलाएगी और ज्यादा बीमारियां हो जाएगी। तो सर मैं उनको बोलता हूँ, अगर आप अपने टॉयलेट को भी वीक में या डेली या 2 दिन में या 15 दिन बाद आप क्लीन करते हो, आपके किचन को भी आप क्लीन करते हो, तो आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है आपको पता है सर? आप अभी हिट एंड फिट हो, आप सब कुछ खाते हो, कोई बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप हिट एंड फिट हो, लेकिन आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है आपको पता है? चलो एक दूसरा क्वेश्चन, किसी आदमी को हार्ट अटैक आता है, किसी आदमी को हार्ट अटैक आता है, आपको क्या लगता है सर? उसको पता होगा कि मुझे हार्ट अटैक आएगा? आप कैसे कह सकते हो कि आपको आने वाले 10 साल में ये चीज
आपको, आपकी फैमिली को या आपके रिलेटिव्स को नहीं आएगी। सर हम नहीं जानते हमारे अंदर क्या हो रहा है। हम देख सकते हैं कि मेरा टॉयलेट बिगड़ा हुआ है, अब मुझे इसके ऊपर ये टॉयलेट क्लीनर डालना है, इसको ठीक तरीके से यहाँ से खींचना, यहाँ से क्लीन करना। सर आपके अंदर क्या चल रहा है आपको पता है? नहीं पता है। तो सर फूड सप्लीमेंट काम क्या करते हैं? आप पहली चीज, हमारी डिटॉक्स क्या काम करती है, हमारा आंवला जूस क्या काम करता है, आपके बॉडी के अंदर जो भी ब्लॉकेज है, जो भी कचरा है, उसको निकालना, उसको क्लीन करना काम करता है। एलोवेरा जूस क्या करता है? सर ये चीज है, आपके अंदर जो कचरा भरा हुआ है उसको क्लीन करने की बात हम करते हैं। सबसे पहली बात, आप हिट एंड फिट हो, आप सब कुछ खाते पीते हो, आप सब कुछ करते हो, आप एक्सरसाइज भी करते हो, मुझे फूड सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो क्लीनिंग प्रोसेस करना है, पहली चीज वो कुछ हमारे फूड सप्लीमेंट करते। दूसरी चीज, आज जो भी खाते हो सर, फॉरेन में भी लोग खाते हैं, हर एक के घर में सर हमें मैदा नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम मैदे की चीजें खाते। हमें जो घी या ऑयल या ऐसी चीज होती है वो कम से कम खानी चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा इंडिया के लोग खाते, इसलिए हार्ट अटैक और ऐसी बीमारियां, डायबिटीज और ऐसी बीमारियां यहाँ पर इंडिया में, तो हम ये ज्यादा खाते हैं, तो उसमें फैट वगैरह ज्यादा मिलते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो फाउंडेशन में है, प्रोटीन वगैरह होता है, वो कम मिलती है। तो क्या आपको ये पता है कि इंडिया की 80% लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी, क्या आपको पता है ये चीज? सर नहीं पता है आपको? तो सर 85 यानी कि आपकी जो स्ट्रीट है, आपकी जो गली है, उसमें अगर 10 घर है ना, उसमें से 8.5 घर में प्रोटीन की कमी है। शायद आपको नहीं लगता होगा, लेकिन उससे इन फ्यूचर बहुत बड़ी बड़ी बीमारी आपके घर में आ सकती है। आपके घर में भी 4 लोग हैं, तो उसमें भी करीबन मुझे लगता है कि अगर 80% लोगों में वो एवरेज रेशियो है, तो आपके 80% करें तो सर कितने हुए? 4 लोगों के 80%, करीबन 2 से 3 लोग से ज्यादा हुए। तो क्या आपको ये पता है सर? तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी बॉडी का पूरा टेस्ट करवाना चाहिए, फिर आप देखिए कि क्या डेफिशिएंसी आती है और उससे क्या क्या बीमारी इन फ्यूचर हो सकती है। तो आप अपना बीएमआई स्कैन करवाइए, आप ये करवा सकते हैं। तो अगर नॉर्मल रेशियो हम ये लेते हैं कि ऑर्डिनरी खाना खाते हैं, तो 80-85% तक ये होता है, 60-70% लोगों को B12 की कमी होती है। तो क्या आपको ये पता है? तो 2-4 ऐसी चीजें उसको बतानी चाहिए जो बहुत ही नॉर्मल है, जो न्यूज़पेपर में हर बार आती है, उसको पता चल जाएगी। फिर आप प्रोटीन पाउडर के बारे में बोलो मैडम, कोई बात नहीं, वो आराम से सुनेगा और 1 या 2 चीज वो लेगा, लेकिन उसकी नीड को हमें आइडेंटिफाई करना है। उसको लगता है मुझे नीड नहीं है, तो नीड क्रिएट करनी पड़ती है। वैसे नीड क्रिएट ही है, लेकिन हम उसको उसकी तरीके से बता नहीं पाते। मैं फेल हो जाता हूं उसको बताने के, कि आपको पता है ये है, बताओ उसको न्यूज़पेपर का एक कटिंग, मैगजीन का कोई कटिंग, उसकी फोटोग्राफ्स दिखाओ, बोलो उसको इंटरनेट में डाले अभी गूगल क्रोम में कि प्रोटीन की कितनी परसेंटेज इंडिया में डेफिशिएंसी है लोगों में, B12 की कितनी डेफिशिएंसी है, किस महिलाओं को कैल्शियम की डेफिशिएंसी, किस साल में, कब से 30 साल के बाद में महिलाओं को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि महिलाओं को 1250 मिलीग्राम कैल्शियम डेली चाहिए और जेंट्स को 600 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। तो जेंट्स को 600 मिलीग्राम, लेडीज को 1200 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। अब आपके घर की लेडीज क्या खाना खाती है? सर जो आप खाना खाते हो वही खाना आपके घर की लेडीज खाती है। मैडम जी खाना खाती है, आपकी मोम यानी कि आंटी जी खाना वही खाती है। तो अगर उसमें से 600 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है, तो आपकी मोम को भी 600 मिलीग्राम, उनको तो 1200 मिलीग्राम एमजी चाहिए। तो सर नहीं मिला, अब आप क्या करोगे? तो डबल खाना खिलाओगे क्या उनको? कोई खा सकता है? तो सर क्या होगा? अब आप क्या करोगे? रोज का आप उनको 1 लीटर दूध पिलाओगे क्या? क्या ये पॉसिबल है? तो सर बहुत महंगा पड़ जाएगा, 1 से 2 लीटर दूध 50 रुपए का होता है। क्या हुआ सर? तो आपकी प्राइस क्या हुई महीने की? 1500 रुपए। तो सर मैं आपको 500-600 वाली कैल्शियम कॉम्प्लेक्स दिखाता हूँ कि जो इतने अंडे या इतनी दूध या इतनी ये चीज खाने से आपको मिलता है। तो उनकी आपको पहले तो नीड आइडेंटिफाई करनी है और उसके बारे में उसको थोड़ा बहुत बताना। लेकिन अगर आपने ये 7 बजे वाली ट्रेनिंग ली होगी, आपने ऐसे क्वेश्चंस सुने होंगे,
तो आपको पता होगा कि मुझे किस तरीके से मेरा प्रेजेंटेशन देना है, मुझे क्या बोलना है। वरना हाँ ठीक है आप तो सब खाते हैं ऐसा कह के आप वहां से चले जाओ तो क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसके घर में अच्छी प्रोडक्ट पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, उसको जो नीड है वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। दूसरी कंपनी वाला बंदा वहां पे पहुंचेगा और उसको प्रोटीन पाउडर और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स देके आएगा। आपने उसकी नीड को आइडेंटिफाई नहीं किया, उसको बताया नहीं, क्योंकि आपको ही पता नहीं था कि 80% लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी 90% महिलाओं में है जो 30 साल से बड़ी है। तो उनके घर में भी 30 साल से बड़ी महिला है, उनकी वाइफ है, उनकी मदर है, उनकी बहन है, वगैरह वगैरह, कोई उनके रिलेटिव्स है, तो उनको ये बताना चाहिए B12 की डेफिशिएंसी है। तो आपको नीड, डिजायर ये सब पता होना चाहिए और फूड सप्लीमेंट के बारे में आपको उनको फाउंडेशन बताना पड़ेगा। तो आप ये चीज को समझो, जब भी जाते हो तब उनकी पहले ऑर्डर में, दोस्त मैं बोलता हूँ पहले ऑर्डर में जब कोई ज्वाइंट होता है 1 से 2 फूड सप्लीमेंट होने ही चाहिए, वरना आप रियलिटी में बिजनेस में नहीं हो। ठीक है, आप शायद मोदी केयर में आ गए हो लेकिन आपके अंदर मोदी केयर नहीं आया है। दोस्त आपके अंदर मोदी केयर है तो उसके घर में 1, 2, 3 फूड सप्लीमेंट होने चाहिए। मेरे घर में करीबन 10 से 12 फूड सप्लीमेंट चल रहे हैं। मैं अकेला 10-12 नहीं ले रहा हूँ, मैं करीबन 5-6 ले रहा हूँ, लेकिन ऑल ओवर सारे फूड सप्लीमेंट मिलके मेरे मॉम, मेरे डैड, सब लोग कंपलसरी फूड सप्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, मैं उनको ये बात समझा चुका हूँ, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 25 बार मैंने समझाया, तब जाके मेरे मॉम डैड समझे। आप सोचो अगर मेरी एज 35, 37 या 40 ईयर की है तो मेरे मॉम डैड बट ओबियस, वो हम 10 बाई 10 की रूम में रहते थे तो वो बहुत ही बोलते ना कि हाथ में पैसा है तो खर्च नहीं करते, सबके मॉम डैड है, लेकिन आज वो बिंदास फूड सप्लीमेंट है। ठीक है, तो फूड सप्लीमेंट का इंपॉर्टेंस आपको इंडिविजुअली एक एक लोगों को समझाना है। पहले ऑर्डर में विदाउट फेल उनके उसके ऑर्डर में 2 से 3 फूड सप्लीमेंट, वो 1000 के भी प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते, 1-2 फूड सप्लीमेंट होने ही चाहिए। तो आप फूड सप्लीमेंट के बारे में जानो, उसके पिरामिड के बारे में जानो, डेफिशिएंसी के बारे में जानो, जो नॉर्मल चीज है ऐसी चीज उसको बताओ, ऑटोमेटिक वो 1-2 चीज लेगी। ओके मैडम। ओके, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन आपने अभी दिया, और कि फूड सप्लीमेंट्स को हम कैसे प्रमोट करें, हमारे खुद के फायदे के लिए नहीं पर लोगों की हेल्थ के फायदे के लिए हमें उसे जरूर से जरूर प्रमोट करनी चाहिए सर। ओके सर, एक और क्वेश्चन जैसा कि आता है जब फील्ड में हम जाते हैं, जब सारा बिजनेस बताते हैं ऑफर्स वगैरह को लेकर, डिस्काउंट, कैशबैक सबको लेकर, तो सर ये क्वेश्चन अभी चैट बॉक्स में से मैंने लिया है, जो पार्टिसिपेंट्स है उनमें से एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि कंपनी जो इतने सारे ऑफर्स हमें देती है, गिफ्ट्स देती है, डिस्काउंट्स देती है और कैशबैक भी देती है, तो ऐसा अलग अलग मतलब हमारी शॉपिंग, हमारी परचेज पे देती है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो ये सब कुछ लेस करके डायरेक्टली जो उसकी एमआरपी है या डीपी है उसमें ही लेस करके हमें दे दे, तो कितना बढ़िया रहेगा। ये बात भी सही है। ये 50-60% के बेनिफिट जो कंपनी हमें देती है वो सीधा ही डीपी प्राइस में या जो भी प्राइस लगती है उसको सीधा ही लेस करके क्यों नहीं दे रही। बहुत ही सही बात है, मुझे भी ये क्वेश्चन आता है कि अगर 100 रुपए की कोई प्रोडक्ट है जिसका डीपी प्राइस 100 है, 120 रुपए उसकी एमआरपी है, 100 रुपए डीपी प्राइस, वो अगर मुझे 50 में ही देना है तो सीधा 50 में दे, क्यों नहीं देती है। बहुत ही सही बात है। और तो हमें इसका क्या जवाब देना चाहिए और कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, चलो मैं सर जब भी क्वेश्चन आता है मैं सामने कभी कभी क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई बात नहीं सर, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। अगर एक कंपनी ऐसा करती है कि सीधा आपको हमारी पेस्ट है ना जो 60 रुपए 62 रुपीज वाली है वो 50% डिस्काउंट डायरेक्टली दे तो 31 रुपए में देती है, सर आपको वो 200 पेस्ट लेनी होगी। आपको अगर साबुन में 50% डिस्काउंट चाहिए तो आपको 100 साबुन लेने होंगे। सर क्या आप ले पाओगे, क्या आप ले पाओगे, क्या मैं ले पाऊंगा आने वाले 2 साल 5 साल? सर ये डिस्क शायद होना चाहिए, शायद होना चाहिए, लेकिन किसके लिए? टॉप ओनर्स के लिए होना चाहिए, दुकानदार मॉल वालों के लिए होना चाहिए। सर अगर ऐसा डिस्काउंट कंपनी देती है डायरेक्ट 50%, तो आप और मैं इसमें काम ही नहीं करते। तो इसमें काम कौन करता आपको पता है? मॉल, शॉप ओनर, दुकानदार काम करते।
जब हम दुकानदार को ये कॉन्सेप्ट बताते हैं तो दुकानदार कैसे, ये नहीं चलता, क्यों नहीं चलता भाई, इतनी प्राइस की प्रोडक्ट लोग तो परचेज करते हैं दुकान से, मॉल से, वगैरह वगैरह से, तो ये क्यों नहीं चलता? ये चलता है, लेकिन वो दुकान पे इसलिए नहीं चलता क्योंकि वो बारी बारी से देते हैं, उसके आने वाले फ्यूचर में क्या होता है वो उनको नहीं पता है, बस आज ये प्रोडक्ट सेल हो गई, बस कंप्लीट हो गया, यहाँ से माल निकल, दोबारा वो डिमांड करे या ना करे उनको कोई बात नहीं होती। हमारे यहाँ क्या हो, आपको ये चीज अगर आप अब हम अपने एंगल से देखते, सर आप मोदी केयर में आए और आपको पहले ही महीने 2 लाख का टर्नओवर मिल गया और आपकी इनकम हो गई 20,000, क्यों? आपको ऐसे बंदे मिल गए जो 50-50 हजार की प्रोडक्ट लेने के लिए, आपको 4 बंदे मिल गए, 4 लोग और आपका 2 लाख का टर्नओवर हो गया। ऐसी भी कंपनी है जिसकी एक प्राइस बहुत बड़ी है, कोई एक चीज आप लो ना तो उसका मशीन 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का आता है, तो ऐसी भी कंपनी है, आपको सीधे 10-15 हजार रुपए देते। ऐसा ही मोदी केयर में हुआ, आपको एक बंदा मिला 50 हजार की प्रोडक्ट थी, आपको उसमें से 5-10, 2-3 हजार रुपए मिल गए। दूसरा जैसे 4 बंदे आपके 2 लाख में से आपके 20-25 हजार रुपए मिल गए। चलो अब दूसरे महीने आप क्या करोगे, क्या हो, जिसने प्रोडक्ट ली है वो दोबारा प्रोडक्ट लेगा, अब उसके पास तो 50 हजार की प्रोडक्ट, लाख रुपए की प्रोडक्ट पड़ी, आपको नए बंदे को ढूंढने हो, चलो क्या होगा, सर हमारी ऐसी दुकान है जिसमें हर महीने आपको डिमांड है प्रोडक्ट, तो अब हमें ऑफर कैसे देनी होगी, हर महीने के हिसाब से देनी होगी, तो इसलिए ऐसा है, वरना कंपनी डायरेक्टली नहीं कहती थी अगर मुझे देना ही है यार तो आप इस महीने 1,000 की प्रोडक्ट लो, मैं 100 रुपए पे गिफ्ट देता हूँ, और जो 12 महीने के बाद आपको 3 बार लॉयल्टी मिलती है ना, तो उसको डिवाइड कर दो 12 बार, और आपको कितनी प्रोडक्ट मिलती है, 3,000 की प्रोडक्ट की खरीदने के ऊपर हम बोलते हैं कि हर महीने आपको करीबन 900 रुपए की प्रोडक्ट आपको गिफ्ट में मिलती, तो सिंपली है ना भाई, 3,000 की प्रोडक्ट परचेज की तो ये लो 900 रुपए की और 100 रुपए की गिफ्ट, 1,000 रुपए की प्रोडक्ट लेके जाओ। अब भी बात खत्म करो, मैं क्यों इतना अपने सिस्टम में ऐड करूं, आपने कितनी प्रोडक्ट परचेज की, कब प्रोडक्ट परचेज की, कंपनी को कितना डेटा सेव करना पड़ता है आपको पता है, लेकिन ये किसके लिए है, मेरे और आप सबके लिए। क्यों हम सबके लिए है, क्योंकि अगर वो डेटा सेव होता है तो हमारा बिजनेस हर महीने गति करता है, हर महीने कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर आते हैं, मोदी केयर में आते हैं, हर महीने एक साबुन लेके जाते, फिर भी वो डिस्काउंट के एलिजिबल है, वो डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है, उसको वो डिस्काउंट मिलता है। अगर एक साथ दे देंगे तो एक साथ ले लिया, आप दोबारा लेने ही नहीं आओगे, 1.5 साल तक चलेगा क्या, नहीं चलेगा मेरे दोस्त। आपको हर महीने बिलिंग चाहिए, हर महीने वो बंदा चाहिए, तो लॉयल्टी तो होनी चाहिए ना। ये कस्टमर को इंस्पायर करने के लिए कि मुझे हर महीने कुछ ना कुछ मिलता है। ऐसी भी कंपनियां है जो डायरेक्टली डिस्काउंट दे देती है ना, आप जब भी जुड़ते हो सीधा 25% पे आते हो, मिल गया इतने से इतना 25, अगर आपने एक लेवल कंप्लीट कर लिया, बराबर, सिर्फ फूड सप्लीमेंट की कंपनी है तो 25 से 35% हो जाता है, फिर सीधा 45% डिस्काउंट हो जाता है। अब बताओ, मेरे को प्रदीप लिखिया को 45% डिस्काउंट मिलता है, जमटा मैडम आप मेरी टीम में हो, आपको 25% डिस्काउंट मिलता है, तो आप मेरे को बोलते हो तो मेरे में से मैं क्यों खरीदूं भाई, सर मुझे आप में से ले दो ना थोड़ी सी प्रोडक्ट, 10% आप रख लेना, मेरे को 35% दे दो ना यार, क्या मांझ रहा है। अब मेरे को फिर से 25 बाद में 35 पर पहुंचना, ये करना, आप मेरे को 45 में से ले दो, 5-10% आप ले लो, बाकी के मेरे को रिटर्न दे दो। अरे भाई ऐसा ही करना तो मैं पूरी दुनिया का ये झोल चपला इकट्ठा करूंगा तो मैं कब आगे बढ़ूंगा, मुझे तो इसमें से निकलना है, मुझे तो लोगों को डायरेक्टली शॉपी पे ले जाना है, देखो ये दुकान वाला और ये आप, अब दोनों साथ गार्ड कर लो, दोनों मिल लो, हर बार मैं आपको यहाँ नहीं लेके आऊंगा यार, आपको अपने तरीके से लॉयल्टी कर लिया, आपको अपने तरीके से प्रोडक्ट, तो उसको इंस्पायर तो होना चाहिए ना कस्टमर को कि वो क्यों अपने घर से निकले और 15 तारीख से पहले दुकान पर, ये उसकी इंस्पिरेशन है, ऑफर्स, डिस्काउंट, लॉयल्टी ऑफर्स। और दूसरी बात, अगर कंपनी डायरेक्टली आपको 50% या मैं भी आपको 50% ऑफ पे अगर प्रोडक्ट दे देता हूं तो क्या लगता है आपके पास अपॉर्चुनिटी है, चलो मैंने आपको बेच दिया, लोग बोलते हैं, अब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मेरे सामने आया कि सर ऑनलाइन डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलती है, ऐसा भी बनता है, एक बंदा दूसरे बंदे को डिस्काउंट, सादा डिस्काउंट में प्रोडक्ट दे देता है, तो ये पहली तो बात ये गलत है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो जिस दूसरे बंदे ने लिया क्या उसको अपॉर्चुनिटी मिली,
नहीं, वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप मेरे पास डायरेक्टली प्रोडक्ट लेते हो, डिस्काउंट डीपी भाव से भी लेते हो, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी यहाँ से ज्यादा पैसा कमाने। मोदी केयर को समझने, अगर मोदी केयर में जुड़ते हो और वहां से शॉपिंग करते हो तो उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। ऑनलाइन 10% डिस्काउंट मिलता है, 20% चलो आपको डिस्काउंट मिलता है, 30% डिस्काउंट मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो मोदी केयर उससे भी ज्यादा 50 या 60%, अगर आप लॉयल कस्टमर होते हो तो आपको बारी बारी से अलग अलग तरीके से बेनिफिट देती है। वो काफी बड़े बेनिफिट होते हैं, 60% बेनिफिट करीबन करीबन हो जाते हैं। तो वहां पर तो 20% है, आप अपने 40% का लॉस क्यों करते हो? आप अपने बच्चे को जब स्कूल में बिठाते हो तो कौन से स्कूल में बिठाते हो? अच्छे से अच्छी स्कूल में बिठाते हो जहां पर फी कम हो और बेनिफिट ज्यादा हो। तो यार बेनिफिट लो ना यार, कौन मना कर रहा है आपको? ज्यादा बेनिफिट अगर 0 रुपीज में सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट की डिटेल देने से मिल रहा है तो ऑनलाइन क्यों परचेस कर रहे हो? डिलीवरी कुरियर चार्जेस भी 80 रुपए आपसे लेते हैं मेरे दोस्त। आपको 500 रुपए पे प्रोडक्ट 400 रुपए में दी तो आपको 100 रुपए कम मिला, कोई बात नहीं, 80 रुपए ऐड कर दिया डिलीवरी चार्जेस। अब कितना हुआ? 480। तो यार वो तो आपको 20 रुपए कम में दे रहा है। हमारी 500 रुपए की प्रोडक्ट यहाँ पर आपको 410 में या 20 में मिल। पहली बात। दूसरी मैंने पहले ही बात की, ये अनऑथेंटिक है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और फ्यूचर में उसका एमसीए नंबर वगैरह वगैरह फंसो तो वो भी उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। आप जो दुकान में करते हो, आपको बोला गया है कंपनी द्वारा, जो भी आप कंपनी की प्रोडक्ट रखते हो चेहरे पे लगाने की साबुन वगैरह, कि इससे कम रेट में आप नहीं बेच सकते। कंपनी ऐसा आपको बोल के उसके डीलर देते हैं प्रोडक्ट कि आप 10 रुपए से कम में नहीं बेच सकते हो, इसमें एमआरपी 12 रुपए छपी हुई है, आप 12 में ही बेचो। 12 से ऊपर बेचोगे तो आप गवर्नमेंट के रूल्स तोड़ रहे हो। और हमारी जो नीचे की लाइन है वो हमारी कंपनी की है, 10 रुपए से कम में मत देना। अब 10 रुपए से कम में बेचते हो तो हम आपको प्रोडक्ट ही नहीं देंगे, उसकी डीलरशिप हम कैंसिल कर देते हैं कंपनी। ऐसा यहाँ पर भी होता है। अगर डीपी प्राइस से आप कम में बेचते हो तो समीर मोदी सर मोदी केयर के रूल्स ब्रेक हो तो आपको निकाल दिया जाएगा। और अगर आप एमआरपी से ज्यादा बेचते हो तो आप इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स को ब्रेक करते हो, तो आपके ऊपर कोई अगर केस करता है तो वो उसका जवाब आपको देना। तो सर अगर आपको कम प्राइस में प्रोडक्ट मिल रही है तो वहां पर क्या वो प्रोडक्ट कंप्लीट होगी? अगर आपको कोई थम्स अप, पेप्सी, कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई ऐसी पेस्ट या कोई ऐसी बाहर की चीज आपको 10 रुपए एमआरपी छपी हुई है, 7 रुपए में देगा तो आप क्या सोचोगे? शायद वो पायरेटेड हो सकती है, शायद वो डुप्लीकेट हो सकती है, शायद उसमें कुछ उसने मिलाया होगा, शायद उसने उसमें कुछ किया होगा। आप क्यों पर्सन के पास से प्रोडक्ट लेते हो? मैं आपको ऑथेंटिक जगह बताता हूँ, चलो मैं आपको डीपी पॉइंट दिखाता हूँ, लेकिन एक माइनस पॉइंट है सर डीपी पॉइंट से लेने में, आपको आधार कार्ड होगा यार, आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाने होगा तब भी आपको मिलेगी। लेकिन आप सोचो आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलेगी, कंपनी की गारंटी वाली प्रोडक्ट मिलेगी, या कंपनी का ऑथेंटिक स्टोर है, मैं वो थोड़ी ना ऑथेंटिक हूँ। आप मुझसे डिमांड कर रहे हो मैं आपको डिस्काउंट देगा, लेकिन बीच में कुछ हो गया तो वो 2-3 लोगों के पास से होके मेरे पास या किसी और के पास प्रोडक्ट आती है, आपको शायद कुछ हो सकता है। आप भरोसा कर सकते हो? ऐसी बेवकूफ वाली आप थोड़ी ना गलती करोगे यार। 10 रुपए वेस्ट भी आप पेप्सी आपको कोई 7 रुपए में बेच रहा है तो यू थिंक दैट शायद उसमें कुछ मिलाया होगा, तो आपके बच्चे की हेल्थ के साथ क्या होगा? तो ऑथेंटिक प्रोडक्ट लो, उसकी रजिस्टर्ड शॉप्स के पास से प्रोडक्ट लो, शायद आप उनको ऐसा कुछ बोल सकते हो। लेकिन तो मैंने पहले बोला, दिल से बात करनी, दिमाग को साइड में रख दो, दिल से बोलो, ये सारी चीजें दिल से उनको बताओ, ठीक है? ओके मैडम, नेक्स्ट एनी कोई क्वेश्चन? ओके, वेरी नाइस सर, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि अगर ये सारी ऑफर्स को लेकर अगर लोग क्वेश्चन करते हैं तो हम उनको कैसे सही तरीके से हैंडल कर पाते हैं। जैसे कि सुरेखा मैम कहते हैं कि हर एक ऑब्जेक्शंस जो होते हैं उसको में हैंडल करना होता है, ना ही कि उनका आंसर देना होता है, क्योंकि अगर आंसर देने की बात जब आती है तो वो क्वेश्चन और भी उलझ जाता है। तो बेटर है कि सही तरीके से हम उस ऑब्जेक्शन को, उस क्वेश्चन को हैंडल करें, ना कि उसका आंसर देने की कोशिश करें। जबरदस्त, आपको बहुत अच्छी बात की, उसको हैंडल करना है। जब हम स्कूल में नहीं है कि हमें बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछे तो हम उसका आंसर दे, ये आंसर नहीं है, हैंडल करना हो। ग्रेट मैडम, आपने बहुत ही अच्छी बात। थैंक यू सर।
सर एक और क्वेश्चन चैट बॉक्स में से मैंने लिया है जो बहुत ही लोगों को मेरी टीम से भी ये फेस करना आया है, मैंने ये जाना है अपनी टीम से, और यही क्वेश्चन भी चैट बॉक्स में है, तो वहीं से एक क्वेश्चन और मैंने लिया है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही अच्छा बिजनेस है, तो सब के सब लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? जो ये क्वेश्चन है जो चैट बॉक्स में से आया है, और मैंने भी एक नोट डाउन किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस कैसे समझाया जाए लोगों को ताकि वो ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो सब उसको क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं, मतलब कि उसका इम्पोर्टेंस हम कैसे समझाएं लोगों को? ये सर। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैडम 130 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं दुनिया के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर 7 करोड़ या 8 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन। क्या सब करोड़पति है? क्या सब बिजनेसमैन है? क्या सबके पास मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ओडी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं? सर मैं कैसे सबको समझाऊं? सर मैं टीचर हूँ, मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट बैठे हैं, मैं 40 को दिल से पढ़ाता हूँ, एक साथ पढ़ाता हूँ, एक ही तरीके से पढ़ाता हूँ, एक साथ एक ही टाइम पढ़ाता हूँ, उसी बॉडी के ऊपर मैं लिखता हूँ, उसी तरीके से उनको दिखाता हूँ, वही कहता हूँ कि आप उसी तरीके से नोट डाउन करो। आप बताओ मैडम, क्या मेरे हाथ में सबका पहला ही नंबर आएगा? सर मेरे क्लास में से कोई लड़की या कोई लड़का 90 मार्क्स लेके आता है, कोई 100 मार्क्स लेके आता है, कोई 50 मार्क्स लेके आता है, कोई 60 मार्क्स लेके आता है, कोई है वो फेल होता है, कोई 2 ही मार्क्स लेके आता है। तो हर कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ सके। बस मेरी ये गुजारिश है हर एक से, चॉइस मीटिंग में करीबन अभी 244 लोग हैं बराबर, अभी इंक्लूडिंग मी एंड यू मैडम। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, सिर्फ आप समझो इसका इंपॉर्टेंस, सिर्फ मुझे समझना है इसका इंपॉर्टेंस, मुझे लोगों को समझाना है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ थोड़े बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे और काम करेंगे। बाकी मुझे ऐसे भी 90% लोग मिलेंगे क्योंकि सिर्फ कस्टमर बनेंगे। 10% ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसे हो गए, 90% में से 50% ऐसे हो गए सिर्फ रिलेशन के ऊपर डॉक्यूमेंट देने के बाद खरीदी भी नहीं करेंगे, एक बार भी लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे, दूसरी बार से नहीं लेंगे। तो हम सबको नहीं समझा सकते, पहली बात ये हमें एक्सेप्ट करना है। अगर हमें समझा नहीं है तो हम बेस्ट एफर्ट देते ही हो। आप अपने हर डेमो में आप बताते हो कि लोगों के घर में कार आती, लेकिन उनको कार चाहिए ही नहीं। लोगों के मोदी केयर से एमएलए में लोगों के पास मकान आते हैं, लेकिन उनको बड़ा मकान चाहिए ही नहीं। तो पहली बात आप ये डिसाइड करो, हर एक को कार नहीं चाहिए, हर एक को मकान नहीं चाहिए, तो सामने वाले को क्या चाहिए पहले ये डिसाइड करो। अब ये डिसाइड आप कब कर सकते हो? अब ये डिसाइड कोई नहीं करता है मैडम, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा बंदा है जो ये डिसाइड कर सकता है। कोई बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में ऐसा कौन सा बंदा है, ऐसा ये कौन व्यक्ति है, कौन इंसान है जो जान सकता है सामने वाले को क्या चाहिए? बताऊं मैं? एक बंदा है जो दूसरे को 100% जानता है। यस, खुद होते तो है, भगवान तो सबको जानते हैं, वो ऊपर है। मैं पृथ्वी के ऊपर के बारे में बात करता हूँ। एक इंसान दूसरे इंसान को परफेक्टली जानता है, सेल्फ खुद तो है, लेकिन आपकी माँ उसके बच्चे को परफेक्टली जानती है। एक छोटा बच्चा जब यस समीर जी जानते हैं, क्या बात है, क्या लोगों को क्या देता है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसकी माँ की कोख से, तो जब रोता है ना तो उसकी माँ को पता चल जाता है कि उसको फीडिंग कराना है, मुझे उसको खिलाना पिलाना। उसके रोने के प्रकार, कब रोता है, 2 बार रोता है, 3 बार रोता है, घंटे में रोता है, आधे घंटे में रोता है, कब वो है, उसको क्या पेट में हो रहा है, कब उसको सर्दी हो गई। अब मैं तुझसे चीखाऊं ना तो सबको पता चलता है कि मुझे सर्दी हो गई, लेकिन वो बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, वो चीख खाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। माँ को सब पता चलता। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आपको माँ बनना है और कुछ नहीं। इनकी माँ, दुनिया की माँ बनना। आप जिनको भी बताने जाते हो ना, मोदी के दिखाने जाते हो, अपनी डेमो बैग वहां पर खुलती है, पहले माँ बन जाओ, वो आपका बेटा ही है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 90 साल का क्यों ना हो, 80 साल का क्यों ना हो, चाहे वो कोई प्रोफेसर क्यों ना हो। आज मैं स्कूल में टीचर, वो प्रोफेसर, वो करोड़पति अब्जोपति क्यों ना हो, वो अपने फील्ड में मास्टर है। मैं तो तेरी माँ हूँ, माँ।
मुझे सब पता है, माँ करोड़पति अमीर या गरीब नहीं होती। जब मैं किसी को मोदी केयर दिखाता हूँ, ये बताता हूँ ना, तब मैं उसकी माँ बन जाती। तो माँ क्या करती है, उसके सामने उसका बेटा करोड़पति अरबपति हो ना, वो अपने बच्चे को कान मरोड़ के बोल सकती है, ये मत कर, ये कर, चल तू। ऐसा नहीं होता है, ऐसे ही होता है। मेरी माँ चाहे अपनी टाइम में वो अमीर नहीं थी, लेकिन वो मेरी माँ है। चाहे मैं करोड़पति भी बन जाऊं, वो कान मरोड़ सकती है मुझे, नहीं करोड़ों लोगों के सामने मार भी सकती है, पीट भी सकती है। तो उनकी माँ बन के आपको पता चल जाएगा उनको क्या चाहिए। बस यही समझना है कि लोगों को क्या चाहिए, बस ये बताओ, वो मोदी केयर में जुड़ जाएंगे, वो उनकी प्रोडक्ट परचेस करने लगे। वो हेल्थ कॉन्शियस है तो उनको हेल्थ के बारे में बताओ, वो केमिकल वो अवेयर है मार्केट की प्रोडक्ट से, तो उनको सादा अच्छी तरीके से अवेयरनेस बताओ। अब बताओ प्रोडक्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन अच्छी तरीके से। वो उनको वो बहुत कंजूस है, उनको पैसे बचाने हैं, तो उनके बचत के बारे में ज्यादा बात करो, दूसरी बात थोड़ी कम कर दो। वो बहुत ही एम्बिशियस है, उनको बड़े बड़े ड्रीम दिखाओ। आप कार ले सकते हो, देखो इन सर ने कार ली, इस मैडम ने कार ली, तो सर उनको ये दिखाओ, माँ बनो, उनकी नीड पहचानो। मेरी जब मैं खाना खाता हूँ ना, तो मेरी माँ को पता है कि मुझे क्या पसंद है, कौन सी सब्जी पसंद है, रोटी में घी कितना, मक्खन कितना लगाना है, कौन सी डिश पसंद है, कौन सी स्वीट पसंद है। तो मेरी माँ को मेरे बारे में सब कुछ पता है। तो आप माँ बन जाओ, लोगों की माँ बन जाओ, जिसके घर में जाते हो वहां पर देखो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट कैसा है। मैं ये नहीं कहता उसके भगवान का नाम लो उसके सामने, मैं भी ये करता हूँ। अगर मैं जिस रिलीजन में बिलो करता हूँ ना, मैं उस घर में जाऊँ, वही फोटो मिलती है ना, तब भी मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं इसी रिलीजन का हूँ। मैं वहां पर उसकी मीटिंग में जाता हूँ, ये करता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं अभी बिजनेस एंगल से, लेकिन मैं उनको जो चाहिए ना वो देने की ट्राई करता हूँ। ये मेरा पहला कर्तव्य है मोदी केयर के प्रति। मैं मोदी केयर को नंबर 1 करने के लिए बिजनेस करता हूँ। मैंने अभी आपको बोला ना गोल सेट, मेरा एक ये भी गोल सेट है, मोदी केयर नंबर 1 होनी चाहिए। ऑटोमेटिक मेरे घर तो पैसे आने ही वाले। मेरी टीम का जो गोल है, आपका जो जंखना मैडम गोल है, चौधरी सर का जो गोल है, नरेंद्र सर का जो गोल है, अमित भाई बुलेचा या कौशल का जो गोल है, जो मुकेश लश्करी सर का जो गोल है, ये सारे मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, ये मेरी टीम के नाम। उनका जो गोल है वो मेरा गोल है। उनको बड़ी कार मुझे दिलवानी, उनको उनके घर में पैसे आने चाहिए, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम आनी चाहिए, उनका घर केमिकल फ्री होना चाहिए। तो बस लोगों को जो चाहिए वो दो, वो आपकी बात एक्सेप्ट करेंगे। जो जब भी कोई प्यार से देता है ना, बड़ा मजा आता है लेने। अगर आपको कोई चीज प्यार से देता है तो आपको कितना मजा आता है, आप हंसते हंसते एक्सेप्ट करते हो। लेकिन आप जब ये ले लो, ये ले लो, ये तो होना ही चाहिए, आपके घर में तेल नहीं है, क्या कर रहे हो आप, तेल तो होना ही चाहिए, ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। अरे यार डर को छोड़ो, प्यार से बोलो। तो प्यार ज्यादा डालो, डर थोड़ा कम डालो। दूसरी एमएलएम कंपनी ऐसी है ना, डर ज्यादा हो, आपको ये हो जाएगा, आपको वो होना चाहिए, थोड़ा सा डर होना चाहिए, बराबर आगे पे होना चाहिए, लेकिन प्यार ज्यादा हो तो बहुत मजा आएगा बिजनेस करने का। आप एथिक्स से होगे, ये स्नेचिंग वगैरह जो होता है ना वो नहीं हो उसके बाद। तो प्यार डालो, इमोशन डालो, ठीक है। ओके मैडम, हमारे पास शायद 8 और 5 होकर एक क्वेश्चन लेना है, तो एक क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन लेके हम ये मीटिंग को एंड करेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं हमारे पास, चैट बॉक्स में भी बहुत सारे आए हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से हम वो सारे आज नहीं ले पाएंगे। तो सर चलते चलते मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लूं, ताकि ये मैं कवर कर सकूं जो ज्यादातर लोगों के सामने आते हैं। तो सर ये क्वेश्चन ये है कि चलो मैं बिजनेस ज्वाइन तो कर लूं, लेकिन मैं ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में नहीं आऊंगा। और अगर ये भी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि मैं बिजनेस नहीं ज्वाइन करूंगा क्योंकि आप मुझे ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में आने को कहेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन एक सिक्के के दो बाजू की तरह है कि लोग ज्वाइन करेंगे फिर भी बोलेंगे नहीं करना है ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड, और बिजनेस नहीं करना है फिर भी ये रीजन देते हैं। तो सर इसके लिए हम क्या इसको समझाएंगे? मैं तो थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन करूं, अगर मैं सवाल भूल जाऊं ना तो मैं आपको वापस पूछूंगा, ठीक? क्योंकि 2 सवाल है। सबसे पहले हमें ये क्लियर कर लेना है, जब भी हम पहला डेमोन्स्ट्रेशन या मीटिंग ओवर करते हैं उस कपल के साथ में या उस फैमिली के साथ में, तो उनको पूछ लेना है
कि अगर वो मीटिंग के बारे में बात करे तो ही ये पूछना है, वरना मैं अपनी ये जो मीटिंग डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट करता हूँ तो लास्ट में मैं उनको अगली मीटिंग के ऊपर इनवाइट करता हूँ ना, तब भी मेरा डेमोन्स्ट्रेशन या मेरी मीटिंग ओवर होती है। आप हम बोलते हैं ना कि पिक्चर पूरा होता है, कंप्लीट होता है कोई भी फिल्म या मूवी, तो दी एंड का वर्ड आता है। तो दी एंड मेरा कब होता है, वो तो कुछ नंबर्स पढ़ते हैं ना, तो मेरे नंबर्स क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट मीटिंग का इनविटेशन, ये मेरा दी एंड होता है और कोई बात ही नहीं होती। ड्रीम ड्रीम वगैरह तो मैंने आगे दिखा दिए होते। मैं आखिरी बात क्या करता हूँ, नेक्स्ट मीटिंग कब होने वाली है, वीक बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, तो ये होता है। अब वो बंदा जब लास्ट में बोलेगा सर मैं मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आऊँ, तो ठीक है सर, तो आप बिजनेस को अपने तरीके से आप कर सकते हो, नंबर 1, अगर करना है। अगर नहीं करना है तो मीटिंग सेमिनार वगैरह में वही लोग नहीं आते जो सिर्फ कस्टमर होते। अगर आपको सिर्फ कस्टमर बनना है तो आप नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई कंपल्सन है ही नहीं, बिल्कुल कंपल्सरी नहीं। मीटिंग ट्रेनिंग में वही लोग आते हैं जिनको करोड़पति बनना है, जिनको पैसे कमाने हैं, जिनको ड्रीम पूरे करने हैं, जिनको आगे बढ़ना है, वही लोग आते हैं। अब कुछ लोग आपने तो पहला ये क्लियर हो गया कि मैं ज्वाइनिंग नहीं होगा क्योंकि आप मुझे मीटिंग ट्रेनिंग में बुलाओ, तो हमें क्लियर कर लेना कि आपको नहीं आना है तो कोई बात नहीं, तो आप कस्टमर बन के रहो और जिस तरीके से आपको बिजनेस मोदी केयर चलता है आप उसके तरीके से चलाओ। आपको जब भी हेल्प की जरूरत होगी मैं आपके साथ में आऊंगा, मैं आपके साथ बिजनेस करूंगा, लेकिन जब मैं आपके साथ में आऊंगा तो मुझे जैसी मीटिंग ट्रेनिंग मिली हुई है मैं उस तरीके से काम करूंगा। आप मुझे सिखाओगे मैं उस तरीके से काम नहीं करूँ, क्लियर कर देना। वो बोलेगा कि सर यहाँ पर डेमो करो, सिर्फ एमआरपी ही बोलो, तो सर ये नहीं हो। मैं जो भी बोलता हूँ, जो मेरा फिक्स फॉर्मेट है बिजनेस को बिल्ड कर, क्योंकि वहां पर हम बिजनेसमैन ढूंढने जा रहे हैं, तो मैं उस तरीके से डेमो प्लान, तो वो हमें सिखाएगा कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं। मेरे अपलाइन सीनियर ने जो सिखाया मैं उस तरीके से करूंगा। आपको एग्री है तो ठीक है, वरना आप अपने तरीके से मोदी करते हो। आपको मीटिंग ट्रेनिंग में आने की भी जरूरत नहीं, आप जब भी आना हो तब आप आ सकते हो ना। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा, जो पहला पूछा था वो जैसे कि लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी वही कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, जैसे आपने इसका आंसर दिया। लेकिन एक और क्वेश्चन ये है कि लोगों को ज्वाइन इसलिए भी नहीं करना होता है क्योंकि ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में आने को हम कहते हैं, इनवाइट करते हैं। यस, आप इनवाइट करते हो कि आप ट्रेनिंग मीटिंग आओ, तो हमें इसका क्या जवाब देना है। वो हमें बोलता है कि सर आप मुझे बुलाओगे ना इसलिए मुझे ज्वाइंट नहीं करना, मैं आपको आधार कार्ड नहीं दूंगा, वगैरह के डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि आप मुझे ट्रेनिंग में बुलाओगे। तो हमें उसको क्लियर करना है कि सर मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ कि आपने अपने बच्चे का एडमिशन लिया स्कूल? हाँ। वो बोले कि हाँ लिया है। तो कितने स्टैंडर्ड में आपका बच्चा पढ़ता है? वो बोले कि 8th स्टैंडर्ड। तो मुझे लगता है सर शायद आप भी 8th स्टैंडर्ड आपने क्लियर किया है। तो हाँ मैंने तो बीएड किया है, मैं तो टीचर हूँ, मैं टीचर। शायद वो बोलेगा मैं तो सीए हूँ, तो मैंने 8th स्टैंडर्ड तो क्लियर किया होगा। मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैंने तो बैचलर डिग्री किया, मैंने तो वो किया। वो बोलेगा तो ठीक है सर, आप अपने बच्चे को घर पे भी पढ़ा तो सकते ही हो ना, उसको वहां स्कूल के क्लासरूम में भेजने की क्या जरूरत है, ट्रेनिंग रूम में भेजने की क्या जरूरत है सर? वहां क्यों आप भेज रहे हो? आप घर पे पढ़ो ना, आपके 15,000 रुपए बच जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल है, काफी ऐसी स्कूल है, डिस्टेंस लर्निंग में भी होता है। आप एडमिशन ले लो, 1 भी रुपया नहीं देना गवर्नमेंट। आप एडमिशन ले लो, घर पे बैठ के आप पढ़ो। आप आज मैं सीए को पढ़ाता हूँ तो मैं अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता हूँ। तो वो बोलेंगे सर वैसे थोड़ा ना पढ़ा, तो थोड़ी आप ट्रेनिंग ले लो ना, फिर आप भी पढ़ा पाओ। तो कि नहीं सर ऐसा क्यों करूं, मैं वहां पर 15,000 देके मैं भेज दूंगा ना अपने बच्चे। तो सर वहां पर क्या होता है, तो कि वहां पर दूसरे बच्चे पढ़ते हैं तो मेरे बच्चे को भी पता चलेगा कि मुझे रोज 5 कलाक तो पढ़ना चाहिए। घर पे मैं उसे कैसे कराऊं? यस मैडम, ये क्या हुआ? एनवायरमेंट कहाँ मिला उसको, कहाँ मिला एनवायरमेंट? आपको मैरिज में जाना है तो कि आप जींस पैंट पहन के जाओगे? अगर आप लेडीज हो तो क्या आप वहां पर टी शर्ट पहन के जाओगे? आप क्या पहनोगे वहां पर? नॉर्मल साड़ी या नॉर्मल ड्रेस पहनोगे? आपके नियर डियर के मैरिज, आप उसके कपड़े अलग होंगे, उसका ड्रेस कोड अलग होगा। आज मैंने ये क्या पहना, मुझे ये क्यों पता चला मुझे ये पहनना है? क्योंकि मैं किस काम के लिए आया। क्या मैं स्कूल में जाऊंगा ये कपड़े पहन के जाऊंगा? नहीं। मैं मैरिज में जाऊंगा ये कपड़े पहन के जाऊंगा? नहीं। मैं किसी इवेंट में जाऊंगा? नहीं। वहां करके कपड़े अलग हो गए, ये मुझे कहां से पता चला? क्योंकि मैं उस एनवायरमेंट में हूँ।
मैं इसलिए मीटिंग में जाता हूँ। सर मीटिंग में तो ये भी क्वेश्चन आता है, एक ही बात बारी बारी से की जाती है। पिछले वीक थी मीटिंग, वही बात थी, आज भी मीटिंग है, वही बात है। इससे अच्छी ट्रेनिंग तो मैं दे देता हूँ। तो एक काम कर मेरे भाई, तू यहाँ पर आ जा, तू मेरे को बता मुझे क्या करना है, चल अच्छी तरीके से तू सक्सेस हो जा, तुझे भी स्टेज मिलेगा। कहाँ मना किया स्टेज पे आने को? ये मीटिंग तो मितेश सर भी ले सकते थे ना ऑब्जेक्शन में। आप बताओ जनता मैडम मेरे को, ये मीटिंग फोरम मैडम भी ले सकते, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों यहाँ पर कहा? आप हर बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग को आप अपनी टीम को क्यों बुलाते हो? क्योंकि आपको भी स्टेज के ऊपर आना है। मैं हाथ दे रहा हूँ अपनी टीम को, मुझे आता है, मैं आपको सिखाता हूँ। चलो आ जाओ, साथ में मिलकर लखपति बनते, करोड़पति बनते और आगे बढ़ते। तो आपको हाथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? नहीं, मैं तो नहीं आना चाहता। तो सर आपको ट्रेनिंग मीटिंग एक एनवायरमेंट देती है, आपको सिखाती है हमें क्या करना है। आज मैं कोई रिलीजियस, कोई भगवान में मानता हूँ, कोई धर्म में मानता हूँ, तो बार बार मैं वहां पर जाता हूँ और एक ही भजन आज भी करता हूँ, कल भी वही भजन करता हूँ, उसी भगवान की मूर्ति को देखता हूँ। तो ये मैं क्यों नहीं बोलता हूँ इसी मंदिर में क्या दोबारा आने की जरूरत, मैं तो दूसरे मंदिर रखता हूँ, मैं तीसरे मंदिर जाऊँ, मैं अब ये भजन नहीं बोलूंगा, बार बार यही भजन क्यों मैं बोलता हूँ? मैं मेरे भगवान के भजन करता हूँ ना, तो रोज सुबह वही प्रार्थना बोलता हूँ, भाई वही तो करना है, तभी तो माइंड कॉन्सेंट्रेशन होगा मेरे दोस्त। अगर वहां पर कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है तो यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। पूछो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में 10 बात, अमृत शक्ति के इंग्रेडिएंट्स क्या है सर, आपको पता है ना, गैस एसिडिटी रिलीफ होती है, आप तो वो तो सबको पता है। बताओ मुझे उसके अंदर क्या क्या डाला हुआ, बताओ साबुन के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट, टूथपेस्ट के अंदर क्या है, उसके बेनिफिट क्या है। सर नहीं पता है तो आपको वो लर्न करने हैं, यहाँ पर होने चाहिए, आपकी बुक के अंदर नहीं, बुक के अंदर तो है ही, लेकिन कहां पर घुसाने हैं? यहाँ पर 450 प्रोडक्ट है साहब मैडम, 450 प्रोडक्ट है। 450 का जब तक दिमाग में नहीं घुस जाता ना तब तक मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार अटेंड करने चाहिए मेरे दोस्त। वरना क्या, मोदी केयर के बारे में तो काफी लोग ऐसा भी बोलते हैं, मुझे पता है मेरे मामा का बेटा का, मासी का, कजिन का बेटा ये कर रहा था मोदी केयर, कुछ नहीं आता है। उनको पूछना है, ठीक है बोलो, लगाओ उनको फोन, आपके मामा की बेटी के, मासी के बच्चे को कुछ नहीं आता था ना, मुझे बात करनी है, लगाओ फोन उनको, मैं बात करता हूँ, स्पीकर फोन ऑन करो। सर आपने मोदी केयर किया था? हाँ मैंने मोदी केयर किया था, एक लॉयल्टी भी कंप्लीट की थी। तो ठीक है सर, तो बताओ ग्लूकोसामाइन में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आते, वो क्या काम करता है? सर आप बड़ी मीटिंग के लिए कहां पर गए थे? सर आपके अपलाइन कौन थे? वो कितना पैसा कमाते हैं? आपको पता है? इस बंदे के बारे में पता है क्या? मोदी केयर के 5-10 प्रोडक्ट, ऐसे टेक्निकल सवाल उनको पूछो। सर नहीं पता है तो आपको कहां मोदी केयर पूरा पता है? आज मुझे भी, मैं बोलता हूं कि मोदी केयर 30% या 40% ज्यादा पता है। अभी मैं भी मोदी केयर के बारे में 60 या 70% नहीं जानता हूँ। अरे भाई तू तो 2 महीने आया, 3 महीने आया, चला गया, तो मेरे को क्या पता होगा इतना मोदी केयर के बारे में? आज भी मैं मोदी केयर के बारे में लर्न करता हूँ, उसकी प्रोडक्ट के बारे में लर्न करता हूँ, मुझे सब कुछ याद है। बच्चे के पास हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्यों नहीं आया, तेरी मैडम ने तो अच्छी तरीके से पढ़ाया था, ये किया था, वो किया था। मैं भी पढ़ाता हूँ, वही चैप्टर मेरे बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, खुद की मैडम पढ़ाती है, बाद में वो ट्यूशन में पढ़ाती है, उसको होमवर्क देती है, फिर भी मेरे बच्चे को, आपके बच्चे को, सबके बच्चे को वो चैप्टर अच्छी तरीके से नहीं आता है। एनवायरमेंट में है, तीन बार एक ही काम करते नहीं आता, तो क्या आपको आ जाएगा? एक बार ट्रेनिंग, एक बार, हर बार सीखने के लिए जाना है। एक सेंटेंस सीखने के लिए आप 1 घंटा देते हो, आपको 1000 सेंटेंस सीखने होते, तो आपको कम से कम 1000 मीटिंग अटेंड करनी होगी ना। एक आपको अच्छा लड़का चाहिए, एक लड़की को, तो कितने शुक्रवार रखती है? सोचो मैडम, कितने शुक्रवार रखती है, कितने गुरुवार रखती है, कितने ये वार रखती है, कितने वो वार करती है। कि आपने मोदी केयर में सफल होना है तो क्या उतनी बार आप मीटिंग में आए? 21 बार मीटिंग में आए, 11 बार मीटिंग में आए? तो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट अलग, बिजनेस अलग, क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये बात ठीक नहीं है। एक के लिए रूल्स अलग, दूसरे के लिए रूल, बच्चे के लिए रूल्स अलग। रोज जाओ स्कूल पे, होमवर्क करो, ये आप होमवर्क करते हो? ये मीटिंग पूरी हुई, आपने दोबारा देखी? वो ट्रेनिंग पूरी हुई, आपने दोबारा 3 बार 4 बार, जो बच्चे को बोलते हो वो सम 4 बार गिनो, फिर से होमवर्क करो, ये करो। आप होमवर्क करते हो? आपको भी बिजनेस चलाना है ना, उसको उसका फ्यूचर बनाना, आप अपने बिजनेस के लिए करते हो। दैट्स इट। मीटिंग में नहीं आना है कोई बात नहीं, यू आर अ कस्टमर।
आपको जब भी बिजनेसमैन बनना होगा, मीटिंग ट्रेनिंग में आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर आप परफेक्ट लीडर हो, यू आर इन द ड्रेस कोड, मस्ट बी इन द ड्रेस कोड। बच्चे को भेजते हो ड्रेस कोड में भेजते हो ना, बुक के साथ भेजते हो। आप कभी बुक के साथ आए? आप कभी अपने ड्रेस कोड में आए? अगर आपकी पहली लॉयल्टी कंप्लीट होती है और आपके पास डेमो बैग है ना, तो आपके पास मोदी केयर की बंडी होनी चाहिए, मोदी केयर का ड्रेस होना ही चाहिए। डील डन है, आपके पास उसका बैच होना ही चाहिए, तो कभी आपके अंदर मोदी केयर आएगा। वरना आप मोदी केयर में आए हो वैसे बाहर ही निकल जाओ, पर आपके अंदर मोदी केयर आ गया ना, फिर वो किसी का नहीं। जब मुझे कोई खाने की चीज देता है ना, तो मैं बोलता हूँ, जब मुझे वो पसंद होती है ना मैडम, तो बोलता हूँ लाओ, मैं उसको दुनिया की सेफेस्ट जगह पे रख देता हूँ। दुनिया की सेफेस्ट जगह कहाँ है? मेरे पेट में। मैं उसको खा जाता हूँ, वो सेफ जगह पे। सर आपके अंदर मोदी केयर आना चाहिए, बस आप सक्सेस हो जाओ, आपके और आपकी टीम के ड्रीम कंप्लीट हो जाए। ओह बहुत टाइम हो गया, 8 और 18 हो गए, करीब 18 मिनट ज्यादा हो गए। आई एम रियली सॉरी, अभी 205 लोग हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आपका दिन शुभ हो, आपका मंथ शुभ हो, आपका ईयर शुभ हो, आपका मोदी केयर शुभ हो। सिर्फ हम नहीं, पूरा मोदी केयर नंबर 1। बस आप काम कीजिए। तो हमने इमोशनल गोल के बारे में बात किया, ऑलवेज मोदी केयर नंबर 1। हमारा एक ही नारा होना चाहिए, मोदी केयर नंबर 1, मोदी केयर नंबर 1। और मैं और मेरी टीम और हम सब, मेरी क्रॉस सब मिलके मोदी केयर को नंबर 1 बनाए। दैट्स इट, नथिंग एल्स। आपका सक्सेस डन है। मैं अपने फैमिली और दुनिया के लिए काम करता हूँ, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि उसकी जो पेस्ट केमिकल वाली है, उसके घर में केमिकल निकलना चाहिए और उसके घर में अच्छी पेस्ट आनी चाहिए, उसके पैसे बचने चाहिए। दैट्स इट, नथिंग एल्स। थैंक यू वेरी मच। आप सब